सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मंच पर विराजमान अतिथि, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का भी कि जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर बोलने के काबिल हूँ। और मेरी तरफ से आपको जो आगामी परीक्षा है या आगामी उज्जवल भविष्य है उसकी मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूँगा, कुछ बोधात्मक व्यक्तित्व भी रखना चाहूँगा जिसमें जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना है या हमें किस प्रकार जिंदगी जीनी है। जुबा खोले तो क्या बोले, जुबा खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है, अनुमान रहे तो अच्छा है, अपने अपने कर्तव्यों का भान रहे तो अच्छा है। दुनिया में घुलना मिलना पहचान बनाना ठीक, मगर दुनिया में घुलना मिलना पहचान बनाना ठीक, मगर पहले जरा खुद की खुद से पहचान रहे तो अच्छा है, पहले जरा खुद की खुद से पहचान रहे तो अच्छा है। जिंदगी में सबसे अमूल्य जो चीज है मेरे लिए और आप सबके लिए, जिसकी वजह से आज इस प्रकृति में तुम विद्यमान हो, तो वो है माँ और पिता। भगवान सब जगह विराजमान नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने आपके हर घर में हर बच्चे के माँ का रूप ही भगवान का रूप है। और मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कर्तव्यों का अगर मैं मूल्य देखूं तो माँ मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि आज जिस अवस्था में और जहाँ खड़ा हूँ कहीं ना कहीं मेरे माता पिता का आशीर्वाद और उनका संदेश मेरे साथ चलता है। और उन्होंने मुझे कच्चे मिट्टी के घड़े की तरह निर्माण जरूर किया, या मेरे अंदर जो खनक है या मेरे अंदर जो योग्यता है, मेरे अंदर संस्कार है या शिक्षा है, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट मेरे विद्वान शिक्षकों को जाता है जिन्होंने मुझे इस रूप से या इस काबिल मुझे बनाया। और मैं दूसरी बात ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस शिक्षक जैसे पैसे के अंदर भेजकर और या मेरा जो पैसा है शिक्षक बना के मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य या राष्ट्र निर्माण में कहीं ना कहीं मेरा अहम योगदान है। क्योंकि राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा सर्वोपरि है, शिक्षा का महत्व हमारे लिए बहुत जरूरी है। और राष्ट्र के निर्माण में जो शिक्षा ही महत्वपूर्ण है, उसी को मैं बच्चों के अंदर उनके अंदर सींचने का कार्य मैं कर रहा हूँ। माँ के लिए मेरी 2-3 पंक्तियां हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। ममता की मूर्त माँ होती है, ममता की मूर्त माँ होती है, उस रब की सूरत माँ होती है, सौरभ से बढ़कर माँ का आंचल होता है, माँ बच्चों की जहाँ होती है, माँ बच्चों की जहाँ होती है। यानी माँ के बिना इस संसार का कोई औचित्य नहीं है और नहीं संसार का कभी उद्धार हो सकता है बिना माँ के। तो जिंदगी में कितने भी बड़े बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन सबसे पहले माँ बाप की हंसती हुई सुबह या हंसती हुई जो मुंह की पहचान है उसको कभी झुकने मत देना या उसको कभी शर्मिंदा मत करना। जिंदगी में कम मिले कम खाना, कम नींद मिले कम नींद लेना, संघर्ष चाहे जितना करना पड़े, लेकिन माँ और पिता उनकी दोनों की इज्जत को कभी ठेस कम नहीं करना या उनको ठेस कभी मत आने देना। विद्यार्थियों के लिए जो ये आज शिक्षा का प्रोग्राम है, ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो आपको सबको पहले ही विदित है कि जो आज का प्रोग्राम है वो मुख्य रूप से आप ही का केंद्रित है, क्योंकि बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनको जीवन में जो विदाई वाला जो फंक्शन है वो आपके लिए आज का लास्ट है। आज के बाद में जिंदगी में तुम्हें इतना करके इस प्रकार से इज्जत के साथ में तुम्हें कहीं पर भी विदा नहीं किया जाएगा। और विदा क्यों, मैं तो कहता हूँ तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कोटि कोटि आशीर्वाद है, ताकि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करो और संघर्ष के साथ में हर जज्बे के हर मुसीबत के सामने खड़े मिलो। शिक्षा के मैं कुछ 2-4 पंक्तियां और कहना चाहूंगा। बहुत जरूरी शिक्षा सारे अवगुण धोती, बहुत जरूरी शिक्षा सारे अवगुण धोती, ज्ञान के बहते सागर का सबसे प्यारा मोती शिक्षा, बहुत जरूरी होती शिक्षा, बहुत जरूरी होती शिक्षा। सबसे बड़ा अगर इस दुनिया में कोई सुख धर्म संसाधन कुछ भी मान लो, उनके सबके रास्ते केवल और केवल शिक्षा के द्वारा ही जाते हैं और शिक्षा के द्वारा ही उसके द्वार खुलते। मैं आपको छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ कि एक राजा
जो जंगल में गया था और बड़ी भूख प्यास लगी थी, जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, तो जंगल में केवल 3 बच्चे खेले। उनको कहा कि बड़ी भूख लगी है, मुझे अगर खाना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। बच्चों ने खाना खिलाया। फिर राजा ने कहा बताओ क्या चाहिए। तो पहले ने कहा कि मुझे तो बहुत सारा धन दौलत गाड़ी सब कुछ चाहिए। राजा ने दे दी। दूसरे ने भी कहा मुझे भी इसी की तरह धनी चाहिए। लेकिन तीसरे ने बड़े मार्मिक रूप से राजा से विनती की कि मुझे शिक्षा दी जाए, क्योंकि शिक्षा वो ताला है, चाहे किसी भी परिस्थिति के अंदर शिक्षा वो चाबी है जो किसी भी ताले को खोल सकती है। तो राजा ने उसको शिक्षा दी। कुछ दिनों के बाद में जो लोग थे, जो 2 जने पहले वाले मित्र थे, उन दोनों के पास में धन खत्म, सब कुछ फ्री हो गए। लेकिन जिसने शिक्षा प्राप्त की वो आज एक नई उन्नति पे था। तो सारे दोस्त दोनों मिलकर उसके पास गए कि तूने शिक्षा वाला ये तूने पक्ष रखे और तू यहाँ तक कैसे पहुंच गया। तो उसने कहा कि सब चीज का विभाजन संभव है, लेकिन ये जो ज्ञान का स्रोत है, जो दिमाग अंदर तुम्हारे अंदर आया है, उसका विभाजन कभी संभव नहीं है। इसको न तुम्हें कोई चीर सकता, न कोई छीन सकता, न कोई ले सकता। केवल और केवल इसका कोई बंटवारा नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और ये सदा के लिए रहने वाला, सजाया जाने वाला मोती हीरा है जो शिक्षा है तुम्हारे लिए। अब मेहनत कितनी होती है उसके बारे में मैं कुछ चीजें आपको कहना चाह रहा हूँ। मंजिल तक जाने को पहला कदम बढ़ाना पड़ता है। मंजिल तक जाने को पहला कदम बढ़ाना पड़ता है। जो जुनून हिम्मत को भी परवान चढ़ाना पड़ता है। विचलित हो विपदा से जो बीच राह रुक जाते हैं, ऐसे कायर लोग जीवन में कभी मंजिल नहीं पाते हैं। ऐसे कायर लोग कभी जीवन में मंजिल नहीं पाते हैं। हार चुके हाथों में फिर से, हार चुके हाथों में फिर से जोश डालना पड़ता है। जज्बे के पंख लगाकर जो अपनी परवाजें ढूंढते हैं, ऐसे मानव ही मंजिल का दर्शन करते हैं। ऐसे मानव ही मंजिल का दर्शन करते हैं। इसीलिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है। थोड़ी समस्या आई और हार मानकर बैठ गए, ये तुम्हारे लिए बड़ी सोचने और भिड़ना वाली बात है। एक अंग्रेजी का वाक्य है, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड प्रेशर। प्लेजर मतलब खुशियां, प्रेशर मतलब दाब। तुमने फिजिक्स में ढंग से पढ़ा होगा। प्रेशर अच्छी अच्छी चीजों को तोड़ के रख सकते। बल चाहे कितना भी लगा लो, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, लेकिन दाब इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि अच्छे से अच्छी चीज को अगर तोड़ना है तो दाब बहुत जरूरी हो जाता है। आजकल के तुम जैसे युवाओं में, क्योंकि संघर्ष पहले बहुत हुआ करता। मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में आपको एक चीज बताऊँ। एक दोहिता था, नाना जी के पास में गया। नाना जी को कहा कि नाना जी ये प्रकृति का स्वरूप क्या है। तो नाना जी ने स्वरूप समझाने के लिए 2 पौधे लाके, एक पौधे को घर में लगाया, एक पौधे को बाहर। तो बच्चे ने कहा, बच्चे से पूछा गया कि भाई बेटा कौन सा जो पौधा है सबसे बड़ा और जल्दी होगा। तो बच्चे ने कहा स्वाभाविक है, घर के अंदर जो पल रहा है वो जल्दी बड़ा होगा। और क्यों? क्योंकि उसको पानी, उसके लिए खाद बीज जो भी उसको पोषण है वो सब देते रहेंगे। लेकिन बाहर वाले की इतनी सेवा कौन करेगा। लेकिन जब वो छुट्टियों में वापस आया लौट के 1 साल बाद में, फिर उसके नाना जी को कहा कि देखो नाना जी, मैंने कहा था ये घर वाला पेड़ बहुत बड़ा होगा। तो नाना जी ने कहा एक बार जरा बाहर जाके। जब बच्चा बाहर गया तब उसने देखा था कि अंदर वाले से बहुत बड़ा बाहर वाला पेड़ बन गया, पौधे से पेड़ बन गया। तो पूछा गया ऐसा क्यों? कि उसने संघर्ष, आंधी, तूफान सारी चीजों को झेल के एक तक मजबूती के साथ में हमेशा खड़ा रहा। ये जिंदगी में उसको कोई भी चीज प्रकृति की आने वाली आपने उसको धगा नहीं पाई। और वही कारण है कि आज अंदर जो सुख सुकून के साथ में पल रहे पौधे से बाहर जो संघर्ष मेहनत के साथ में बड़ा होने वाला पौधा आज ज्यादा बड़ा हो चुका है, ज्यादा मुसीबतों को झेलने वाला बन चुका है। जिंदगी में यही तुम्हें बनना है। पर्दे के पीछे घर वालों की छत्र छाया में रह के तुम्हें वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, ये मेरा तुमसे वादा है। और जिसने भी इतिहास रचा है उसने अपने संघर्षों, मेहनत को और जज्बे को हमेशा बुलंदी पे रखा है। अगर तुमने बोए गए जोश वाले बीज को तुमने जिंदगी भर हिम्मत के साथ में कदम को आगे बढ़ाते रहे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, कोई तुम्हें झुका नहीं सकती। मेहनत करने वाले के लोगों में जो जज्बा होता है, जो अंदर सींचा गया संघर्ष रूपी जो प्रेम है, उसके लिए मैं आगे और आपको कुछ कहता हूँ।
कि आपको लगता है कि आज मेरे साथ में कुछ हुआ या छोटी मोटी चीजें होती है जिसके प्रेशर में आके तुम आत्महत्या के लिए आजकल के आने वाले बच्चों में बिल्कुल शॉर्ट टेम्परेचर जो गुस्सा होता है, शॉर्ट टेम्पर, थोड़े से गुस्से में आए और मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सुसाइड कर दूं। ये बहुत घटनाएं जो घटित हो रही है। मैं पढ़ाई का बोझ नहीं झेल पा रहा हूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। मैं इतने परसेंटेज नहीं बढ़ा पाऊंगा, मेरा नीट में सिलेक्शन, मेरा जेई में सिलेक्शन नहीं होगा, मैं जिंदगी से हार जाता हूँ। अरे उन पिता माँ से पूछो किन संघर्षों के साथ में तुम्हें इतना बड़ा किया। आज एक सपना टूट जाने से अपने आप में टूट जाते हो। अरे उसी प्रेशर को तुम्हें प्लेजर में बदलना है, यानी दाव के साथ में जीते हुए, संघर्षों को जीते हुए उस मुकाम तक पहुंचने के लिए तुम्हें उस प्लेजर को हासिल करना है। मैं बताता हूँ सपना क्या है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। सपना क्या है इसको समझाता हूं मैं, जरा सुनना। सपना क्या है, नयन सेज पे सोई आंख का पानी। सपना क्या है, नयन सोच पे सोई आंख का पानी, और उसका टूटना जागे जो कच्ची नींद जवानी, जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वाले, डूबे बिना नहाने वाले, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। और इसी उम्मीद के साथ में हमें जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना है, और इसी के साथ में हमें आगे की ओर बढ़ते हुए आगे चलते रहना है। शिक्षा समाज का दर्पण है, इसके लिए मैं कुछ चीजें दो चार लाइनें कहना चाह रहा हूँ। फिर मैं एक छोटी सी कविता कहकर, वैसे बच्चे ने सुना दिया लेकिन मैं फिर भी ओजस्वी भाषण के साथ में तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम इसकी मूर्त हो युवानो। शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम इसकी मूर्त युवानो। तुम रश्मियां उम्मीद की सूरज की सूरत युवानो। तुम उदारक, तुम करण धारक, तुम नव निर्माता राष्ट्र के उन्नत करने वाले बाल वतन का तुम राष्ट्र की जरूरत युवानो। तुम राष्ट्र की जरूरत युवानो। मुश्किलों में यूं ना डर, और मुश्किलों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। माना की सफर में अड़चन है डगर डगर, माना की सफर में अड़चन है डगर डगर, पर रुकना नहीं राही तू जब तक हृदय में है धड़कन। कष्ट को कूच कर आगे बढ़, सच होगा एक एक सपना तेरा, सच होगा एक एक सपना तेरा। मुश्किल से यूं ना डर, प्रयत्न कर प्रयत्न कर, मुश्किल से यूं ना डर प्रयत्न कर प्रयत्न कर। चलिए एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्या हमें रात है हर गजदारी, हमें रात है हर गजदारी। आ रात ढळेला दिनडो उगेला, आ रात ढळेला दिनडो उगेला। मेहनत करतो रीजे मानवी, मंजिल तक मुमकिन भुगेला। आ रात ढळेला दिन उगेला, मेहनत करतो रीजे मानवी, मंजिल तक मुमकिन भुगेला, मंजिल तक मुमकिन भुगेला। अरे जज्बे वाली जोत जगा, अरे जज्बे वाली जोत जगा, ओ अंधियारो ढल जासी, गुरो केवलिया आचो कैसी, गुरो केवलिया आचो कैसी। सबरा बोल बदल जासी, सबरा बोल बदल जासी। मेहनत करतो रीजे मानवी, मंजिल तक मुमकिन पुगेला। अरे कायर ने कोई पूछे भाया, हिम्मत रो मान हुआ करे, कामयाबी री कदर हुए, मेहनत रो मान हुआ करे। सिर्फ कहने से उठ जाग खड़ो हूँ, आगे बढ़ विपदारो मातो फोड़। किस्मत वालो तालो खुल जासी, जज्बे वाली चाबी सू, जग में थारो नाम देसी, थारे कामयाबी सू। मेहनत करतो रीजे मानवी, मंजिल तक मुमकिन भूगेला, मंजिल तक मुमकिन भूगेला। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।